जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदनंदना जय व्रज जनरंजना जय व्रज जनरंजना जय यशोदनंदना जय व्रज जनरंजना जय व्रज जनरंजना जय यमुनतिरावनचारी जय कुंज बिहारी 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 जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय श्री राधा माधव की जय ग्रंथराज श्री श्रीमद् भागवतम की जय श्रील प्रभुपाद की जय श्री गुरुदेव की जय अनंत कोटि वैष्णव की जय जय गौर प्रेमानंदे हरि 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णुगोस्वामिन्निति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। कृष्णा प्रभु जी माता जी दंडवत प्रणाम। तो आज हम यही टॉपिक है भक्ति योग में कैसे हमारे जिम्मेदार को निभाएं, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पाँच हफ्ते हो गया, तो ये 6th पार्ट है, तो 6 छठे। हरे कृष्णा। जरा इनको मदद करो पहला। तो हमने देखा पिछले बार हम जब बात कर रहे थे इसके बारे में, जिम्मेदारियों के बारे में, तो हमने देखा कैसे दूसरों को क्षमा करें, कैसे हम उनको कृष्ण भावना में आगे बढ़ाएं, दूसरों को मदद करते हैं। स्पेशली वास्तविक रूप में हमारे गुरु महाराज, आचार्य, ये सब कैसे हमको मदद करके हाथ दे के हमको ऊपर उठाते हैं ना। तो हम डूब रहे हैं, तो इनको इनके पास ये तो बाहर है, तो हमको हाथ दे के हमको ऊपर उठा सकते हैं। तो यही हमको भी याद रखना कि ये जिम्मेदारी लोग सिर्फ अपने खुद के आनंद या खुशी के बारे में देखते नहीं, दूसरों के बारे में सदा याद करते हैं, सदा सोचते हैं कैसे उनको मदद करें, कैसे उनको भक्ति दें, भक्ति का वो अमृत को वो भी अनुभव कर सकते हैं। कैसे वो अनुभव करें, इसके बारे में सदा सोचते रहते हैं। इसके बारे में हमने बातचीत किया और हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम एक बार एक और गुण, जिम्मेदारी भक्तों के गुण आज ये भी देखेंगे कि एक बात है, जिम्मेदारी भक्त लोग है ना, अपने खुद के जो इच्छा है ना, उनके ज़रूरी अपने खुद की इच्छाओं को इतने कम रख सकते हैं, उतने कम रखेंगे। वेरी सिंपल। उनके ज़रूरी जो कुछ भी मांग है, चीज़ उनको चाहिए, वो बहुत कम रखते हैं। उसके क्या बोले, जो कुछ भी चीज़ चाहिए उनको, वो फोर्स नहीं करते हैं कि मुझे ये चाहिए, अगर ये नहीं मिलता है तो मैं काम नहीं करूँगा, या मैं एक चीज़ की ज़रूरत है, अगर वो नहीं है तो मैं प्रसाद नहीं। जैसे अभी पकवा है उनके भक्ति ऐसे करते हैं। तो लेकिन जिम्मेदारी भक्त लोग ऐसे करते हैं कि उनके खुद के बहुत सरल स्वभाव के लोग हैं। वो क्या है, महाराज को बहुत पसंद है वो दोहा। आप सुन सकते हैं? कुछ प्रॉब्लम है क्या सुनने में? मेरा नेटवर्क थोड़ा इधर उधर चलता रहता है। यू आर एबल टू हियर मी प्रभु? आप सुन सकते हैं?
Babuji is clear very. Hare Krishna. Babuji is very clear. Oh, it's clear, no? Okay, thank you. Okay, thank you, Prabhu. तो एक दोहा महाराज को बहुत पसंद है, तुलसी का दोहा। सबसे सरल स्वभाव कैसे आता है? हाउ डज इट स्टार्ट? नारायण ता भक्त की लगी किनारे नाव, बट फर्स्ट पार्ट आई मिस्ड आउट। सबसे सरल स्वभाव, इट एंड्स विद सबसे सरल स्वभाव। I don't know. I just suddenly forgot this. Everything is there except first word. How does it start? I forgot. नारायण ता भक्त की सबसे लगी किनारे ना हो. In the first line he says, सबसे सरल स्वभाव is the ending. Anyway, the message इसका आते हैं कि जो भक्त लोग हैं वो बहुत सबसे सरल स्वभाव से बातचीत करते हैं. इंसिस्ट नहीं करते हैं कि मुझे यही चाहिए, मुझे वही चाहिए. ऐसे वो बोलते हैं कि जो कुछ भी मिलता है वो चीज़ बहुत अच्छा है, बहुत काफ़ी. अगर मुझे बिस्तर मिलता है तो कोई बात नहीं, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो भी मैं फ्लोर में ऐसे ही लेट लूँगा, कोई बात नहीं. एक बार ऐसा हुआ कि एक बार नहीं अनेक बार ऐसा हुआ, महाराज को इतना तकलीफ हुआ. उनको जाते समय, ट्रैवलिंग करते समय, हमको पता है जब महाराज के साथ हम चल रहे थे मुंबई, मुंबई तक और मुंबई से अबू धाबी. जब हम गए थे उस समय ये जेट एयरवेज वाले लोग इतने रूड थे, बहुत आई मीन इमेच्योर. तो जब महाराज आए थे उधर भी एक और आदमी, और मैंने बोला उनको ये थोड़ा ओल्ड मैन, महाराज को तकलीफ मिलेगा, तो उम्र में बड़े हैं तो आप थोड़ा कॉर्नर सीट जैसे दे सकते हैं. वो बोलते थे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, हमारी सीट है. और हम एरोसिस से पूछते थे कि कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा. तो पूरे फ्लाइट 1.5 आवर्स फ्लाइट, 1.5 घंटे का फ्लाइट था. महाराज एडजस्ट करके बैठ रहे थे. कितने बार ऐसा हुआ, लेकिन महाराज कंप्लेन नहीं करते थे. वो जब भी कभी भी कंप्लेन नहीं करते थे. जो कुछ भी मिला वो बोले थे महाराज की कृपा. हाँ, यस प्रभु, थैंक यू सो मच. कपट गांठ मन में नहीं, दैट्स द फर्स्ट पार्ट. थैंक यू सो मच प्रभु जी. कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सरल स्वभाव. ये एक जिम्मेदारी भक्त का एक बहुत बड़ा स्वभाव है. कपट गांठ मन में नहीं. कपट गांठ क्रूकट नहीं है, कपट नहीं है. कपट गांठ, ये गांठ बोलते हैं, नाट है ना, उनको ऐसे करूंगा प्लान, सारा सदा उनके मन में प्लान होता रहेगा. मैं इनको कैसे अपमान करूं, उनको कैसे मैं ऐसे करूं, उनको बर्बाद करूं, ऐसे प्लान करता रहेगा. लेकिन सरल स्वभाव वाले जो भक्त है ना, वो कभी उनके मन में कपट नहीं होगा. सरल स्वभाव सबसे, महाराज बोलते हैं ना कि जिनके मन में कोई कपट नहीं है वो सबसे आसान से बात करेगा. और उनके वो क्या बोलते हैं, जो फेस, what do you say for that,
एक्सप्रेशन, उनके जो एक्सप्रेशन, उनके मुंह में तो जो एक्सप्रेशन है ना, वो बदन उनके जो वो बहुत अच्छा, आई मीन प्रसन्न होगा। सबको उनसे बात करने का इच्छा ज़्यादा होगा। महाराज से हम जब भी बात करते हैं तो महाराज इतना अच्छा स्माइल करते थे। हमको महाराज को हम जब भी याद करते हैं तो उनके जो स्माइल है ना, वही हमको याद आता है ना। क्योंकि जब भी वो मुस्कुराते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है। तो वही है चीज, कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सरल स्वभाव। महाराज सबसे सरल स्वभाव से महाराज बात करते रहते थे। जो भी दुश्मनी करते थे उनसे भी आराम से बात करते थे। कभी उनके दिल में कुछ ऐसा नहीं, कि क्या बोलते हैं, रिवेंज एटीट्यूड वो नहीं था, प्रतिक्रिया करने का कोई भी चीज उनके मन में नहीं था। वही है चीज, नारायणता भगत की लगी किनारे नाव। नारायण भगवान कृष्ण है ना, वो इधर से उधर उनको नाव लगा के उनको वो पार कर देगा। तो ये इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फेथ बोलते हैं। इम्प्लिसिट फेथ यानी दृढ़ श्रद्धा, है ना। तो इसके बारे में दो अच्छा चीज हमको याद आता है, महाराज को बहुत पसंद है ये भी, ये दो उदाहरण अर्जुन और कृष्ण के बीच में होता है ये। पहले वाले उदाहरण है जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए थे कृष्ण भगवान से ये हेल्प, थोड़ा थोड़ा मदद मांगने के लिए गए थे। तो उस समय जब भगवान सो रहे थे अपने बिस्तर में, तो अर्जुन दुर्योधन पहले आया, तो पहले आके उनके सिर के इधर आके बैठ गया, और बाद में अर्जुन आया, वो भी आया और वो भगवान के चरण कमल के पास जाके बैठ गया। तो जब भगवान उठे थे उस समय वो पहले उन्होंने अर्जुन को देखा, तो वो पहले देखो कब आया तुम, मैं सो रहा था। महाराज भगवान सोते ही नहीं, लेकिन ऐसा ही नाटक करते हैं। तो अर्जुन बोला कि मैं अभी आया, सिर्फ बैठ रहा था। तो दुर्योधन को भगवान ने देखा नहीं, क्योंकि वो सिर के पीछे था। तो उठने के बाद देखते हैं ऐसे, ओ तुम भी आया, तो कैसे तुम आए थे? तो मैं पहले आया, ऐसा वैसा बोलता है। तो उसके बाद भगवान बोलते हो कि क्या हुआ, आप दोनों को इधर आने का कष्ट किया है आपने? तो पहले दुर्योधन बोलता है मुझे आपसे मदद चाहिए या युद्ध तो निश्चय हो गया, निश्चय हो गया। तो वो अर्जुन कुछ नहीं बोला उस समय। तो भगवान बोलते हैं अच्छा मैं आप दोनों को मदद करता हूँ, मैं तो समोहम सर्वभूतेषु, सबसे मैं समोह हूँ। तो मैं तुमको भी तुमको भी मदद करूँगा और अर्जुन को भी मदद करूँगा। लेकिन एक चीज़ है, किसी को मेरा सेना चाहिए, नारायण सेना, तो मैं मैं उनको दे सकता हूँ। वो तो बहुत बड़ा सेना है, सबको मिलके ये सब बहुत बढ़िया सेना है। ये गिनने में भी ज़्यादा है, नंबर में भी ज़्यादा है, तो संख्या में। तो दूसरे जगह भगवान बोलते हैं मैं सिर्फ अकेला रहूँगा, कुछ नहीं, आई मीन मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसे ही आपका क्या मदद गाइडलाइन काउंसल दे दूंगा। तो काउंसल एडवाइस वही चीज़ है। तो दुर्योधन ने सोचा मैं इनको मेरे पास रखे, ये कुछ नहीं करेगा, इसको महाराज ऐसे बोलते हैं कि इनको रोज प्रसाद खिलाना है, सब कुछ करना है, इनका सब कुछ व्यवस्था करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो मुझे नारायण सेना चाहिए। लेकिन वो बोलता है
मैंने भगवान बोलते हैं कि किसको पहले लेना है। दुर्योधन बोलता है मैं पहले आया इसलिए मुझे पहले ये आपको चांस देना है। तो लेकिन भगवान बोलते हैं नहीं, मैंने तो पहले अर्जुन को देखा, मैं किसको पहले देखा उनको ही मैं चांस दूंगा। तो दुर्योधन को थोड़ा दुर्योधन चिंतित हो गया। तो बोलता है अगर ये सेना ले लिया तो मैं इनको रखे क्या करूं, किसी का उपयोग नहीं होगा इनका, कृष्ण का। तो वो प्रार्थना करता है इनको ऐसे या आई मीन अर्जुन को नारायण सेना के ऊपर कुछ आज्ञा रखेगा। तो भगवान पूछते हैं अर्जुन को, अर्जुन बोलता है भगवान मैं आपके बिना आपके सेना को रख के क्या करूं, मुझे सिर्फ आप चाहिए, आप युद्ध नहीं करते हैं तो भी ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे सिर्फ आप हमारे साथ रहना है, आप हमारे साथ रहिए, बस वही हमको काफ़ी है। तो दुर्योधन को अंदर उसके भीतर अंदर बहुत इतना आनंदित हो गया कि इतना इतना इंटेलिजेंट नहीं है, बुद्धिमान नहीं है ये अर्जुन। पहले वाले चांस उनको मिला फिर भी इनको ये पता नहीं क्या मांगना है। तो वो बोलता है तो कृष्णा मैं क्या करूं, मुझे सिर्फ नारायण सेना ही है लेने के लिए, तो मैं लेके जाऊंगा। तो अंदर बहुत खुशी है उनके अंदर, तो वो चले जाता है। उसके बाद भगवान बोलते हैं उसके क्या बोलते हैं इस लाइटर वेन, हल्का नस बोलते हैं क्या, लाइटर वेन, इसको हल्का नस बोलते हैं ना। मीन jokingly, what do you say for that प्रभु, jokingly? मजाक उठाते हैं ना। तो बोलते हैं भगवान तुम्हारे युद्ध में तुम्हारे हार तो निश्चित है। किसको बोलते हैं, अर्जुन को बोलते हैं। तब कारण बोलते हैं कि माखन तो वो लेके गया, तेरे पास तो सिर्फ छाछ है, छाछ को लेके क्या करेगा तुम, नारायण सेना सब तो वो लेके गया, मैं तो युद्ध नहीं करने वाला हूँ, तो क्या करेगा तुम। जब उस समय भगवान को उत्तर देते हैं अर्जुन, माखन तो वो लेके गया, लेकिन मेरा जीत निश्चित है। क्योंकि माखन तो वो लेके गया, लेकिन माखन चोर तो मेरे पास है। बहुत बढ़िया चीज़ है ये, क्योंकि कृष्णा माखन चोर है। वो अपने पास इतना माखन रखता है, अपने पास भी माखन है और दूसरों के माखन को भी छीन लेता है। तो यही इसको बोलते हैं दृढ़ विश्वास, इम्प्लिसिट फेथ इसको बोलते हैं। एक जिम्मेदारी भक्त को इम्प्लिसिट फेथ या दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जब भी हमारे ये समय ठीक नहीं है या कुछ चीज़ ठीक तरह से नहीं चलता है, उस समय हमको ज़्यादा विश्वास रखना है भगवान और गुरु महाराज के पास। इतने ज़्यादा हम विश्वास रखते हैं उतने ज़्यादा हमको सफलता मिलेगा अंत में। हमारे ये इच्छा नहीं होना चाहिए कि मुझे सदा सफलता ही मिलना चाहिए, हमारे भौतिक जो कुछ भी काम हम करते हैं, हमारे सफलता पर हमको याद नहीं रखने का। हमको सिर्फ इसी चीज़ में याद नहीं, हम कितने से कितना दृढ़ विश्वास भगवान के ऊपर और गुरु महाराज के ऊपर, प्रभुपाद के ऊपर हम बढ़ा सकते हैं। इतना अधिक होता है उससे उतना ठीक है। यही है पहला उदाहरण। और एक दूसरा है, महाराज ये भी बोलते हैं कि 9 दिन हो गया युद्ध में, पांडव में एक भी मारा नहीं,
तो दुर्योधन को बहुत गुस्सा आ गया। वो भीष्मदेव के पास चला, वो बोला कि दादा तुम ठीक तरह से युद्ध नहीं करते हो, तुमको उनके ऊपर ये प्रेम है जो अंदर आपको उनके ऊपर, तो इसीलिए आप उनको मारते नहीं। एक भी हमारे जनसंख्या हमारे संख्या में कम होते जा रहा है, तो आप ठीक तरह से आप युद्ध नहीं करते। तो भीष्मदेव को बहुत गुस्सा आ गया। वो बोलते हैं कि मैं इतना बूढ़ा हूँ, उसके बाद भी मैं मेरे मेरे जान दे रहा हूँ तेरे लिए, फिर भी तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, आज मैं बोलता हूँ कि ये 8वां दिन है, 8वां दिन शाम को, और 9वें दिन के पहले वो बोलते हैं कि उन्होंने 5 तीर निकाल के एक एक मंत्र बोला, एक एक तीर के ऊपर बोल के ये युधिष्ठिर के लिए है, ये भीम के लिए है, ये अर्जुन के लिए है, ऐसे 5 विषय रख के कल इन सबके सिर तेरे इधर आ जाएगा। तो बहुत खुश हो गया ये दुर्योधन। उसके बाद उन्होंने बोला कि अच्छा तो आप ये 5 तीर मेरे पास दे दीजिए, मैं अपने पास रखता हूँ, कल सुबह मैं आपको वापस लेके देता हूँ। भीष्मदेव ने बोला कि अभी पूरे विश्वास नहीं आया तो लेके जाओ, भगवान के पास कुछ प्लान है तो कर लेंगे, कुछ प्लान है उनके ऊपर, इसलिए ऐसे तो वो चले जाता है। ये जो चीज है ना, इन्होंने ये संकल्प लिया, हरे कृष्णा प्रभु, मैं शुरू कर सकता हूँ? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Hare Krishna Prabhu, please continue. Sorry for disturbances. ओके तो ये पता चला पांडवों को, अपने ये जो स्पाइस रखते हैं ना, उनको उनसे पता चला कि भीष्मदेव ने ये दृढ़ संकल्प कर लिया कि कल इन सबको मार देंगे। तो बहुत चिंतित हो गए, भगवान को बहुत चिंतित हो गया। भगवान और अर्जुन एक ही जगह, एक ही रूम में सो रहे थे। तो उस समय भगवान को बहुत चिंतित हो गए ना, तो इधर उधर चलते रहते थे, सोच के। उस समय अर्जुन आराम से सो रहा था रात को, तो भगवान को थोड़ा गुस्सा आ गया। कुछ समय बाद उनको ऐसे हिला के उठाते हैं, तो अरे तेरे जान जाने वाले हैं कल, तुम क्या सोच रहे हो, तुम तो ऐसे आराम से सो रहे हो, क्या मुझे सोने दो, कल मैं बहुत टायर्ड हूँ, मैं कल मुझे और भी युद्ध करना है, तो मुझे सोने दो। तो भगवान फिर भी उनको बुलाते हैं कि तुम उठाओ यार, कुछ काम करो, कुछ सोचो, कल करने के लिए प्लान करो। तो बोलते हैं आप मेरे बारे में चिंता करते हो ना, तो आपके पास तो कुछ प्लान होगा, और आपके प्लान कभी असफल नहीं होगा, तो आप कुछ करना है तो कर लो, मैं सिर्फ आपकी सेवा करता हूँ बस। आप मुझे आपको एक युद्ध में बचाना है तो बचा लो, नहीं बचाना है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो आपके साथ हूँ, मेरे जान जाने से कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ऐसे बोलता है। भगवान को ऐसे बोलने में हमको इतना दृढ़ विश्वास होना है, नहीं तो ये सब नहीं आएगा। तो ये एक जिम्मेदारी भक्त का
बहुत बड़ा स्वभाव है, विशेषता है। क्योंकि एक बात हमको सोचना चाहिए कि अगर हमारे पास विश्वास नहीं है तो दूसरों को कैसे विश्वास दे सकते हैं। हमारे पास ऐसा विश्वास नहीं है कि भगवान हमको ज़रूर हमको हमको बिगड़ने नहीं देंगे, तो वी विल नॉट डाई, हमको मरने नहीं देंगे, हमको असफल होना नहीं देंगे। भगवान महाराज को बहुत पसंद वाले एक बात है ना गुजराती में, हूँ हरिनु हरि मम रक्षक, ये विश्वास चाहे नहीं, जे हरि करे ते मम हितनु, ये भरोसा विसराय नहीं। हरि मम रक्षक है, हरि मेरा रक्षक है तो वो जरूर रक्षा करेगा, इसमें वो कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए हमको। यही है दूसरे ये बहुत बड़ा चीज़ है, ये हमको याद रखना है। अगर हमारे पास ये दृढ़ विश्वास नहीं है तो दूसरों को कैसे दृढ़ विश्वास दे सकते हैं हम। यही है हमारे गुरु महाराज जी, हमारे प्रभुपाद जी, सब कुछ आचार्य सब कुछ हमको यही दिलाते हैं, यही याद दिलाते हैं कि हमको खुद इसमें हिंदी में कुछ अच्छे वाले चीज़ बोलते हैं, इंग्लिश में एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। एग्जाम्पल यानी उदाहरण, उदाहरण प्रचार से बढ़िया है, महत्वपूर्ण है। तो वी हैव टू डू दैट। हमको ये चीज़ याद रखना है कि मैं खुद भक्ति करके दूसरों को कैसे भक्ति करना, कैसे भगवान के ऊपर विश्वास रखना, ये मैं सिखा सकता हूँ। ओके, यही है पहला चीज़। और महाराज की ये एक दो चीज़ हमने बताया कि हमारे देवकीनंदन प्रभु जी ने एक बुक्स आर द बेसिस के नाम पे एक इंटरव्यू दिए थे एक प्रभु जी, तपन मिश्रा प्रभु को। हमारे वो चीज़ है बुक्स ऑफ द बेसिस, यानी कैसे प्रभुपाद के पुस्तक को पढ़े, कैसे हमको उसके ऊपर जो विश्वास है और जो पसंद है उसको कैसे बढ़ाए। लेकिन वो इंटरव्यू ऐसे हो गया कि वो प्रभु जी, तपन मिश्रा प्रभु जी भी बोले थे बाद में कि हमको महाराज के बारे में ज़्यादा सुनना है, क्योंकि महाराज का एक सेकंड नेचर बोलते हैं इसको, कि सदा महाराज प्रभुपाद के पुस्तक को पढ़ते रहते थे। तो अगर हम महाराज कैसे पढ़ते थे ये सीख लें तो हमको भी प्रभुपाद के पुस्तकों के ऊपर ज़्यादा विश्वास बढ़ जाएगा, और ज़्यादा पसंद करेंगे। और अगर हम ज़्यादा विश्वास के साथ पढ़ते हैं तो हम दूसरों को प्रचार करते हैं, तो वो विश्वास के साथ उनको वो मैसेज चले जाएगा, अंदर चलेगा। वही है चीज़। तो ये बोलते थे देवकीनंदन प्रभु जी महाराज के बारे में, दो चीज़ बहुत बड़ा चीज़ बोलते थे, ज़्यादा है लेकिन ये दो महत्वपूर्ण चीज़ बोलते थे उनके स्वभाव। पहला है वेरी नाइस पॉइंट, पहला चीज़ है उन्होंने बोला कि वो सब कुछ सिंपल रखते थे, सरल रखते थे, सब कुछ सरल रखते थे। और दूसरी चीज़ क्या बोलते हैं, अननेसेसरी थिंग्स, अनावश्यक चीज़ों के ऊपर ज़्यादा चिंता नहीं करते थे। ये जिम्मेदारी भक्त है, वो अनावश्यक चीज़ के बारे में सोचते ही नहीं। और दूसरे हैं अपने समय को बर्बाद नहीं करते थे। ये समय बर्बाद नहीं, कैसे बर्बाद नहीं करते थे, सबको सिंपल रखते थे, सबको सरल रखते थे। अगर कोई मेरे बारे में सोच रहा है या बात कर रहा है पीछे, वो उनके बारे में सोचते नहीं। वो अगर वो हमारे पास आके कुछ बोलता है तो उनसे बात करते हैं। जब भी हम महाराज को बोलते हैं कि महाराज वो ऐसे बोलता है, ये ऐसे बोलता है, वो
ऐसा है क्या? कोई बात नहीं, छोड़ दो, हम उसके बारे में चिंता नहीं करेंगे। इस हमारे चिंता सिर्फ प्रभुपाद के पुस्तकों और प्रभुपाद के जो वाणी है ना उसके ऊपर होना चाहिए। और दूसरी चीज है अनवांटेड थिंग्स, अनावश्यक चीज में चिंता नहीं, सब कभी नहीं करते थे। सबको सिंपल रखते थे। उनके पास सिर्फ 2 कुर्ता था और या दो धोती का, 10 साल 15 साल के लिए वही यूज कर रहे, उपयोग करते थे उन्होंने। अगर कोई फाट गया तो फिर भी उसको ऐसे सुई लगा के ऐसे फिर यूज करते थे। हमको पता है कि हमने देखा जब महाराज मंदिर वो ओल्ड गेस्ट हाउस से बाहर आ रहे थे तो उस समय वो ऑफिस रूम के इधर वो बाहर का वो तो सीढ़ी है ना उधर वो फ्लोर में थोड़ा ये एक छोटा सा चीज था। मैं सोचा था क्या है ये, रात में वो लाइट में महाराज उसको देखे थे और वो ऐसे बेंड करके उसको ऐसे निकला। मैंने देखा क्या है वो, एक रबर बैंड था वो, सिर्फ एक रबर बैंड। महाराज बोले थे कि ये काम में आएगा, लेके अपने पॉकेट में रख लो, ये नोट कुछ टाई करने का या कुछ चीज को बांधने के लिए तो काम में आएगा। हमारा चाहते थे को हम एक पैकेट फुल ऑफ रबर बैंड दे सकते हैं, लेकिन महाराज ऐसे सोचते थे कि हमको बर्बाद नहीं कर, किसी भी चीज को बर्बाद नहीं करना है। ये सब चीज भगवान के हैं, तो भगवान के जो कुछ भी चीज है उसको केयरफुली हैंडल करना है। वी हैव टू डू इट, हैंडल इट वेरी केयरफुली। उपयोग करने में ज्यादा आई मीन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो इसको लेके अपने रूम में जाए थे और उधर नोट को बांधने के लिए रख लिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिस्पॉन्सिबल जो कुछ भी चीज़ है उसको बर्बाद नहीं करते हैं और ज़्यादा चीज़ अपने पास नहीं रखते हैं। अगर महाराज बोलते हैं ना, अंग्रेजी में बोलते हैं, इफ यू लुक अराउंड योर हाउस हाफ द थिंग इनसाइड द हाउस कैन बी थ्रोन आउट। आधे से आधा जो चीज़ है हमारे घर में वो तो बाहर फेंक सकते हैं। सबको हम ऐसे सोचते हैं बाद में काम में आएगा, बाद में काम में आएगा, ऐसे बोलते हैं, बोलते रख देते हैं। तो बाद में इतना गंदा हो जाता है, इतना डस्ट लग जाता है हमारे घर में। तो ये सब एक जिम्मेदारी भक्ति, ये सब कुछ देखना है। सिर्फ ऐसे नहीं है कि वो बहुत बड़ा एक पोस्ट में है, 100,000 भक्तों के ऊपर है, सब उनके पास जाता है, ऐसा नहीं है। जो कुछ भी महाराज आप देखे हैं, महाराज बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम योर शेविंग किट। शेविंग करते हैं वो किट से शुरू होता है हमारे जिम्मेदारी। अगर ज्यादा से ज्यादा चीज रखते हैं, इतना ब्लेड रखते हैं, रेजर लगते हैं, तो ये तो बर्बाद हो गया, तो उसको फेंक के दूसरा अच्छे वाला चीज सिर्फ 1 या 2 रखना है बस। हमको ये हमारे सोच में नहीं आता है ये कैसे हम सिंपल लिविंग में ज्यादा भक्ति कर सकते हैं। हाँ, सब कुछ चीज़ है। महाराज एक बार बोले थे कि नासिक में मैं उनके साथ उनके पास सेवा कर रहा था, तो उस समय महाराज मुझे एक बार बुलाया कि ये देखो घर में अगर कुछ चीज़ ऐसे वैसे उसे रखता है, रख दोगे तुम, तो तुम्हारे मन में ये चिंता चलते रहेगा कि इट विल डिस्टर्ब द माइंड, इट विल डिस्टर्ब द माइंड। सारे समय हमको डिस्टर्बेंस रहेगा। तो भागवतम के वो भीतर जाना है, डीप में जाना है, तो हमको ये सब डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। तो जो कुछ भी डिस्टर्बेंस हमको हम निकाल सकते हैं हमारे मन से, या हमारे ये जो हमारे सराउंडिंग में है वो सबको हम निकाल सकते हैं, तो उतने से उतना ठीक हमारे भक्ति ठीक से चलेगा।
तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दो चीज देवकीनंदन प्रभु ने बताया कि सिंपल और कीप्स इट वेरी सिंपल, और दूसरा है टाइम नहीं बर्बाद करते हैं। ये दो चीज है अपने इस थिंग। महाराज बहुत बढ़िया उदाहरण है इसके लिए। ये जो दो चीज हमने देखा, एक है अर्जुन जैसे दृढ़ विश्वास होना चाहिए हमको। अगर हम जिम्मेदारी भक्त है, हमारे ये अंदर जो विश्वास है भगवान के ऊपर, वो बहुत बड़ा श्रद्धा, बहुत बढ़िया और स्ट्रांग होना चाहिए। वही है पहला वाला चीज। और दूसरा है जिम्मेदारी भक्त हमारे जो चीज हमको चाहिए वो सब सरल है, सबसे सरल स्वभाव, और हमारे जो कुछ भी बर्ताव है वो सबको सिंपल रखते हैं। और दूसरा चीज है इसमें टाइम, समय बर्बाद नहीं करते हैं। सो यही चीज है हम महाराज से हम सीख सकते हैं कि महाराज इतना बिजी थे। जो भी भक्त उनके साथ रहते थे, लाइक वैष्णव प्रभु, प्रसन्नात्मा प्रभु, गौरसुंदर प्रभु, उन सबको मालूम है कि महाराज सुबह से रात तक इतने बिजी थे। इधर से उधर वो एक भक्त आएगा, उधर से एक भक्त आएगा, इतने काम करते थे, इतने जिम्मेदारी थे उनके ऊपर। मंदिर का एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है, और स्कूल है, डीटीशरशिप, भक्तों के बारे में या सोचना है, और पूरे दुनिया में उनके शिष्य लोग हैं, उनके बारे में सोचना है, चिंता करते थे, सदा चिंता करते थे। उनसे हर दिन किसी न किसी को फोन करते रहते थे। इतने काम के बीच में उनके पास इतना समय था दूसरों को देने के लिए। यही है भगवान का क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकेशन। रेसिप्रोकेशन को क्या बोलते हैं प्रभु? विनिमय बोलते हैं, आदान प्रदान। ओके, आदान प्रदान। हाँ, यही है भगवान का आदान प्रदान है। हम हमारे भक्ति के लिए वो उनका आदान प्रदान करते हैं। हाँ, कि ये सब इतना हम जब भगवान को समय देते हैं तो वापस हमको इतना समय देते हैं कि दूसरों को पता ही नहीं चलेगा कि कैसे ये सब ये भक्त करता है। हम बाहर है, हम जब बाहर थे भगवान सॉरी महाराज से हम बात करते थे, उस समय हम बाहर कहीं ना कहीं दुनिया में कहीं भी रहते थे, तो हम सिर्फ फोन करते हैं तो ऐसा पता हम सोचते थे कि महाराज तो बहुत फ्री है, तो कभी भी हमको चाहिए उनसे बात कर सकते हैं। पहले हमको उनके उम्र के बारे में सोचना है, उनके शरीर में इतना कठिनाई थी वो सब भी सोचना है, और इसके बाद उनके ऊपर इतने जिम्मेदारी है था वो भी सोचना है। इसके बाद भी वो सबको समय देते थे, क्योंकि ये सब समय भगवान उनके अकाउंट में डालते हैं। जब हम हमारे समय को भगवान और भक्तों के सेवा में लगाते हैं तो भगवान हमको इतना ज़्यादा समय देते हैं, तो हमको दूसरों को देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलेगा। वही है रहस्य। प्रभुपाद के पास भी इतना समय था। जब वो प्रोफेसर हॉपकिंस बोलते थे कि एक साधारण आदमी को ये सब करना बहुत असंभव है। He can't do it, unimaginable.
कितने पूरे दुनिया में इतने एक बड़ा वाला एक सोसाइटी, वर्ल्ड वाइड सोसाइटी को निभाना इतना आसान नहीं है, ह्यूमनली इम्पॉसिबल। और ये क्या चीज है, 50 साल तक ये बढ़ता रहता है अभी भी। आज वो स्वयं शारीरिक रूप में नहीं है, लेकिन फिर भी उनको याद करते हैं, उनको हम इतना याद करते हैं क्योंकि वो इतना दृढ़ विश्वास था प्रभुपाद को। अपने समय कुछ भी अपने समय को बर्बाद कभी भी उन्होंने अपने समय को बर्बाद नहीं किया। कुछ भी चीज में वो चिंता नहीं किया। ऐसा कि यशोमती नंदन प्रभु जी भी बोले थे अपने यादों में, हमने देखा वो इंटरव्यू, जब कुछ लोग ऐसे इधर उधर चलते थे तो वो बोले थे कि अच्छा कोई बात नहीं, आपको जो कुछ भी करना है कर लो, सिर्फ मेरा ये कर्तव्य है आपको कृष्ण भक्ति देना, बस अगर आपको पसंद है तो कर लो, नहीं तो भगवान देख लेंगे, मेरे पास क्या है। लेकिन वो प्रार्थना करते रहते थे इन सबके बारे में। हमने पिछले बार मधु दूष प्रभु के वो अनुभव को हमने के बारे में हमने बातचीत किया, कैसे प्रभुपाद ने उनके बारे में इतना चिंता करते थे और इतना प्रार्थना करते थे, इतना प्रयास करते थे कि उनको वापस कृष्ण भक्ति में लाने का। तो ये सब चीज हमको आराम से सोचना है, डीपली सोचना है हमको। तो ये भी मजबूत विश्वास के बारे में हमने बात किया। और एक और चीज है, ये इसके बाद एक और चीज है, वो एक भक्त ना प्यार और स्नेह से बर्ताव करते सबके पास। ये सब के भागवतम में, पूरे भागवतम में हमको ये पता चलता है कि भक्त कैसे सबके साथ अपने स्वभाव रखता है। वेरी लविंग एंड अफेक्शनेट। हमारे ऊपर कोई गुस्सा करता है, उनके पास भी वो प्यार से बात करता है। ये बहुत बड़ा उदाहरण है अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज के वो जो लीला है उसके बारे में हम अगले बार बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन सिर्फ एक बार हमको बताना है कि कैसे वो हमने बोला था ना उदाहरण ये प्रचार से महत्वपूर्ण है। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है अम्बरीश महाराज। उन्होंने कभी भी हम ऐसा सुनते नहीं कि अम्बरीश महाराज ने या इधर एक प्रवचन दिया, उधर एक प्रवचन दिया, ऐसे नहीं। वो खुद इतने बड़ा पूरे दुनिया का राजा होने पर भी वो खुद मंदिर में जाके स्वयं अपने हाथ से पूरे काम सब करते थे, साफ करते थे, सब कुछ करते थे, है ना। तो वो बहुत फेमस वाला श्लोक है वो, उसमें सब कुछ पता है ना, कैसे वो अपने पैर को मंदिर जाने के लिए उपयोग करते थे, अपने हाथ को भक्तों का सेवा करने के लिए उपयोग करते थे, मंदिर का साफ करने का उपयोग करते थे। ऐसे वो पूरे दुनिया का राजा है। वो अपने अगर वो चाहते थे कि ये सब काम करने के लिए 1000 लोग आ सकते थे, लेकिन वो खुद अपने हाथ से करके दिखाए थे कि मैं आपसे कुछ स्पेशल नहीं हूँ, मैं भी एक साधारण भक्त ही हूँ। अगर मैं मुझको ज़्यादा मुख्यत्व देता हूँ तो मैं ऐसा सोचूंगा कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम मुझसे नीचे हो, तुमको मेरे बात सुनना है, ये सब। लेकिन आप अम्बरीश महाराज के स्वभाव से आप अपने उनके चरित्र से देख लेंगे तो ये पता चलेगा कि भक्त के हृदय दिल में ये सब नहीं होगा, ये सब वाले चीज उनके हृदय में नहीं होगा। सब
अब मैं और आपसे कोई भेदभाव नहीं है। मैं भी भगवान का सेवक हूँ, आप भी भगवान के सेवक हो, हम दूसरों एक ही चीज़ है। ये मैं राजा हूँ इसलिए मैं स्पेशल नहीं हूँ, स्पेशल भक्त नहीं हूँ। मुझसे तुम बड़े हो, मैं आपके सेवक हूँ, ऐसे सोचते थे अम्बरीश महाराज। तो अगले बार हम थोड़ा चर्चा करेंगे कैसे ये एपिसोड में अम्बरीश महाराज और सुदर्शन चक्र और दुर्वासा मुनि और भगवान इन सब के बीच में कैसे ये जिम्मेदारी के चीज़ उनके ये इस एपिसोड में कैसे इस लीला में कैसे हमको ये इसमें और भी ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। ओके, तो ये बहुत प्यार और स्नेह से बात करते थे। दुर्वासा मुनि बहुत गुस्से हो गए, उनसे भी प्यार से बात करते थे। और वो इतने पूरे दुनिया और ऊपर नीचे सब लोग दौड़ रहे थे। उसके बाद में भी जब वो वापस आए थे 1 साल घूमने के बाद, तब भी अम्बरीश महाराज एक भी बात ऐसे गुस्से में नहीं बोला, बहुत प्यार से बात कर रहे थे उनसे। प्यार से फिर दोनों एक दूसरे से बात करते थे और ये दोनों मिलके प्रसाद लेते थे। तो लविंग एंड अफेक्शनेट, प्यार और स्नेह से हमको बात करना है सबसे। सिर्फ बात नहीं, हमारे दिल में भी प्यार और स्नेह होना चाहिए दूसरों के बारे में। अगर कुछ गलत कर दिया तो भी हमको माफ़ करना है, माफ़ करके उसके बाद ऐसे बता करना है कि ये इट डिडंट हैपन एट ऑल, वो हुआ ही नहीं। जो कुछ भी वो भक्त ने गलत किया वो हुआ ही नहीं। उसके बाद ही उनको ये पता चलेगा कि ओके, ये अपने दिल में ये रखता नहीं, वो जो कुछ भी मैंने गलत किया उसके बारे में याद नहीं करता, तो उनको विश्वास मिल जाएगा और चलता रहेगा अपने भक्ति में। ओके, तो ये 3 चीज़ है हम आज ये सब उदाहरण से सीखे थे कि दृढ़ विश्वास, दृढ़ श्रद्धा, वो एक है चीज़। और दूसरा है महाराज से हमको ये पता चलता है कि हमको ये मिला कि सिंपल रखना है सबको और टाइम मैनेजमेंट में एक्सपर्ट होना है। और तीसरा चीज़ है सबके साथ लविंग और अफेक्शनेट, स्नेह और प्यार से बर्ताव करना है। हृदय में भी सोचना भी ऐसा ही, बात करने में भी व्हाट इज दैट, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचनेषु किं दरिद्रता, वचनेषु किं दरिद्रता। सबसे मीठी बात करने से सब हमारे दोस्त हो जाते हैं। तो क्यों हमको हमारे वचन में क्यों हम इतना बुरे हैं, ऐसे पूछते। महाराज को बहुत पसंद है ये श्लोक भी। मैं इधर ख़त्म करता हूँ। अगर आपको कुछ प्रश्न है या कुछ बात बोलना है तो बोल सकते हैं। तंत्र श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। आज मेरे ख्याल से किसी और का प्रश्न तो नहीं है, लेकिन आपका बहुत ही सुंदर लेक्चर रहा, सुन के बहुत ही ज्यादा आनंद की प्राप्ति हुई। आप भक्तिमय सेवा में जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से उदाहरण द्वारा हमें समझा रहे थे। महाराज जी का उदाहरण दिया, अम्बरीश महाराज का उदाहरण दिया और बहुत ही सुंदर लेक्चर रहा, सुन के बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई। तो मैं अब इस्कॉन मंदिर राजकोट की तरफ से, मंदिर के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से, इस्कॉन मंदिर राजकोट के सभी श्रोताओं की तरफ से एवं यह लेक्चर सुन रहे सभी श्रोताओं की तरफ से कालचक्र प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने भक्तिमय सेवा में जिम्मेदारियां इस सुंदर लेक्चर पर ये 6ठा लेक्चर दिया। 1, 2, 3 लेकिन ये 6 लेक्चर और हमको ज्ञान दे ही जा रहे ताकि हम थोड़ा महीने में एक बार 2 पॉइंट जो सीखे उससे थोड़ा इंप्रूव कर सके। उसके लिए बहुत ही सुंदर लेक्चर रहा। आपकी श्रृंखला हमें बहुत ही जीवन में उपयोगी रहेगी। अब ये सब महाराज की कृपा है, क्योंकि पहले मैंने ये टॉपिक चुना, मैं कभी नहीं सोचा कि इतना पार्ट्स होगा इसमें। सीरियस जैसा हो जाएगा मुझे पता ही नहीं था।
लेकिन पहले मैंने जो कुछ भी थोड़ा सा कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने निकाला महाराज के कृपा से, तो वो ख़त्म नहीं कर सकता, पूरा नहीं कर सकता, तो ऐसे सीरियस बन गया। तो अभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो महाराज की कृपा है प्रभु, आप सबकी कृपा भी है, क्योंकि भक्ति भी सीमित है, भाषा भी सीमित है, कुछ पता नहीं हमको। आप सब हमको क्या बोलते हैं इसको, यू आर बेयरिंग मी, नहीं, हम लोग आपको सहन नहीं कर रहे, लेकिन हम आपको एंजॉय कर रहे हैं, आपके हर वाणी को, आपकी वाणी को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि जो भक्ति होती है उसमें भाषा का महत्व नहीं होता, लेकिन फीलिंग्स का महत्व होता है, और आपका जो होता है वो हृदय से जो आप बोलते हैं वो सीधे हमारे हृदय में और दिमाग में ही उतरता है। कृष्णा प्रभु, जय महाराज की जय। थैंक यू प्रभु। हाँ, तो हम थैंक यू। हाँ, तो हम कालचक्र प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहते हैं, और इसी लेक्चर में भक्ति में सेवा में जिम्मेदारियां पार्ट 7 में वापस नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट सीरीज में उनकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा, और कल के लेक्चर की अनाउंसमेंट थोड़ी देर बाद सभी ग्रुप में हो जाएगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम।